नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं वी लीड्स ऑनलाइन क्लास 10th में। दोस्तों यहां आपको मिलने वाला है बहुत सारी चीजें जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, ई बुक्स, प्रिंटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगी। हम तीन तरह से काम कर रहे हैं, एक तो यूट्यूब पर हमारा वेबसाइट भी है और ऐप भी है। ये सारी चीजें आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों की मेरा ऑलरेडी एक YouTube चैनल है और आपने बहुत प्यार दिया, जिसमें लगभग 2.5 लाख से लगभग सब्सक्राइबर है, 2.5 लाख के आसपास। तो आपने काफ़ी सपोर्ट या प्यार दिया मुझे। उम्मीद करता हूँ इस चैनल के लिए भी दोगे। ये मेरा स्पेशल 10th के लिए चैनल है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, आपका क्या हो, हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, इंग्लिश भी यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, और मैथ्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने यहाँ सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था की है आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ। क्लियर? और इवन पीडीएफ नोट्स और सारी चीजें, आपके डाउट्स क्लियर सेशन, सारी चीजें रहेगी यहाँ। आपको इंग्लिश की बारे, क्योंकि मैं इंग्लिश एजुकेटर हूँ तो मैं इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। यदि बात करूं इंग्लिश की 10th क्लास की, तो यहाँ आपके 3 सेशन में बांटा गया है, ए, बी और सी। 3 पार्ट में इंग्लिश को बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट आता है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आता है हमारा 20 मार्क्स का। कितने का आता है? 20 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। यदि बात करें हम बी सेक्शन की, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें राइटिंग सेक्शन, जो राइटिंग स्किल है और ग्रामर के साथ, ये टोटल आपका आता है 30 मार्क्स का। कितने का? 30 मार्क्स का, जिसमें आपकी फंक्शनिंग ग्रामर भी रहती है और आपका राइटिंग सेक्शन भी होता है। राइटिंग सेक्शन जैसे लेटर, आपके आर्टिकल्स या पैराग्राफ, ये सारी चीज राइटिंग सेक्शन में आती है। और ग्रामर में जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये कुल मिला के आपका 15 मार्क्स का आता है। अब बात करते हैं सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है लिटरेचर, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट है, वो आपका लगभग 30 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका रीडिंग टेस्ट भी कंबाइन रहता है, इंक्लूड रहता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। और टोटल आपका जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का। कितने का होता है? 80 मार्क्स का, जिससे आपका इंटरनल के असाइनमेंट के आपके कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 मार्क्स। तो टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, हम इस पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि आपके जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपने डीप में पढ़ना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे केवल एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जो आपके एग्जाम्स में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है उन चीजों की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ग्रामर, मैं सबसे पहले ग्रामर उठा रहा हूं, क्योंकि ग्रामर यदि अच्छा होगा तभी आपका राइटिंग सेक्शन भी अच्छा होगा और रीडिंग सेक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि ग्रामर हमारा स्टार्टिंग है, बेस है। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, एक तो टेंसेस, वर्ब की फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन या स्पीच बोलो, आपके मॉडल्स आएंगे, डिटरमिनर्स आएंगे, प्रीपोजिशंस, डिग्रीज, ओमिशन और गैप फिलिंग। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, ओमिशन ज्यादातर आते हैं, यानी कि एरर बोल सकते हैं या ओमिशन, जिसमें आपको मिसिंग टर्म होता है, और गैप फिलिंग में भी आपको मिसिंग भरना होता है। ये सारी चीजें आपको तभी आएगी जब ये ऊपर वाली चीज आएगी, यानी कि जो बेसिक टॉपिक है ये चीजें आपकी क्लियर होगी। ये सारी चीजें इस वीडियोस में, इन वीडियोस में आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे। क्लियर? तो अभी आप, आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में आता है हमारा एन और द। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। किसके बारे में? ए और एन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि ये दोनों का मतलब किसके लिए होता है? एक मतलब होता है। क्या होता है? एक। और एन लगाते हैं कब? जब हम क्या करते हैं, उच्चारण निकालते हैं, आ से लेकर आ के बीच में आता है तो हम लगाते हैं एन। मैं ऑलरेडी वीडियो इसके बना चुका हूं। और ए लगाते हैं का से ज्ञा के बीच में, जब हमारा क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, उच्चारण आता है। और ये चीजें क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब एक चाहिए। अब यदि बुक्स आ गया, यदि हमारे सामने क्या आ गया, बुक्स आ गया, तो बुक्स में कुछ भी नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। क्या लगेगा? फाइव, यानी कि खाली, कुछ भी नहीं। हाँ, यदि सिंगुलर होगा तो जरूर लगेगा। सिंगुलर एक बुक होती तो ए लग जाता। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, क्योंकि ब आ रहा है। और यदि एग होता तो क्या होता, तो एन लग जाता, क्योंकि एग उच्चारण किसके बीच में आ रहा है, अ से लेकर अ से, यानी कि वॉवेल साउंड आए तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड आए तो ए। बात यहां समझ में आती है। चलिए आगे बढ़े। आगे हाँ, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आने वाले हैं जिसपे आपको साइंस, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एवं ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं, और लाइक शेयर तो भाई बनता ही है। ठीक है, बात कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, ऑलरेडी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट में आता है एन और डेफिनेट में आते हैं द। क्लियर? तो कुछ मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसके आधार पे मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड लाया हूं, ये आप लोग मेरे साथ करेंगे। चलिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या लगेगा, ध्यान देना, ये ऐसे वर्ड से जो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको, तो ध्यान से करते हैं। चलिए, ऑनेस्ट में क्या लग जाएगा, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट। लेकिन पहले ये देखना है कि ये काउंटेबल है क्या। ऑनेस्ट को गिना जा सकता है, ईमानदार, मैं 2 ईमानदार हूं, तुम 4 ईमानदार हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं। आर, इसको क्या पढ़ते हैं, आर। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, यहां आ रहा है, आ की साउंड आ रही है, लेकिन वॉवेल साउंड आ रही है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, ऑनरेबल। ऑनरेबल होता है सम्माननीय। ऑनरेबल भी काउंटेबल, ऑनरेबल मैन होता, ऑनरेबल वुमेन होता तो जरूर लगाते, लेकिन ऑनरेबल भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, कुछ भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, अम्ब्रेला गिना जा सकता है भाई, बिल्कुल गिना जा सकता है। आ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या लग जाएगा, एन, अम्ब्रेला। एक्सरे, एक्सरे ऐसे शुरू हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एस आई, एस आई, तो एस ए से शुरू हो रहा है, यानी कि वॉवेल साउंड आ रही है, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते जाना चीजों को, एक एक चीज। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, और यह कहां आता है, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो ए लग जाएगा। ठीक है, और यूरोपियन फिर से क्या आ रहा है, यह आ रहा है, फिर से क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। वन, वो आ रहा है, फिर से क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यूनियन, फिर से ए लग जाएगा। पीओ, पी, पी आ रहा है, प आ रहा है, तो प में फिर से ए लग जाएगा। और यहां इव, यहां भी क्या आ रहा है, एव, एव, इसमें भी यहां ए लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, ए। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था द के बारे में, क्या है, द के बारे में, किसमें, डेफिनेट आर्टिकल में। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल में पहले ये जान लीजिए थोड़ा सा कि ये होता क्या है। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, क्या करता है, स्पेशलिटी को बताता है, किसी भी चीज की स्पेशलिटी को, मतलब जो चीज की बात की जा रही है उसमें कुछ स्पेशल है जो औरों में नहीं है। जैसे ताजमहल, द सन, द मून, द अर्थ, जैसे मैंने कहा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इन चीजों में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है जो बाकी चीजों में नहीं है, इसलिए वो द डिजर्व करते हैं। क्लियर हुई बात? अब यहां देखिए, कभी कभी हम दा भी पढ़ते हैं, कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दा पढ़ते हैं हम कब, द पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। द और दी, दादी नहीं बना। चलिए, अब यहां क्या होता है, इसको THE को द भी पढ़ते हैं कब, जब द के बाद क्या आ रहा हो, द के जो बाद वाला शब्द है, नाउन है, उसकी साउंड कहां आ रही है, क से लेकर ग के बीच में आ रही हो, तो उसको क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द सन, द मून। समझ में आ रहा है? लेकिन द अर्थ नहीं होता, दी अर्थ होता है। कैसे? अब यहीं THE द, इसको दी पढ़ेंगे कैसे, कब, जब द के बाद क्या आ रहा हो हमारे पास, वॉवेल साउंड आ रही हो, यानी कि आ से लेकर आ की साउंड आ रही हो, तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, तो पढ़ेंगे इसको दी, दी एंड, दी अर्थ, दी ईस्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए एक दो एग्जांपल लेता हूं। द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, अब यहां इसको पढ़ेंगे द, क्या पढ़ेंगे, द। और मैंने कहा
दी अर्थ, इसको क्या पढ़ेंगे दी, इसको क्या पढ़ेंगे दी अर्थ। ठीक है, बात क्लियर हुई एकदम, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला है जैसे अगला पॉइंट, अब दा में हम पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ लगभग 8-9 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि फेमस बुक कोई भी हो, या मैगजीन हो फेमस, या न्यूज़पेपर हो फेमस, ठीक है, या एपिक्स हो, एपिक मतलब ग्रंथ, ये सारी चीजें इनमें हम दा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दा लग जाएगा क्योंकि किताब का नाम है, नेहरू जी ने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, द रामायण एपिक का नाम है। क्लियर? तो इन चीजों में हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। बात समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, द यूज्ड फॉर फेमस पॉइंट, रिवर्स, सी, लेक, डैम, ओशियंस, कैनल, इन सब में क्या होता है? दा का यूज होता है। जैसे द नाइल, ठीक है, नदी है, सबसे लंबी नदी है। अमेजोन सबसे बड़ी नदी है ना। पनामा कैनल ये नहर है। सुएज कैनल ये भी नहर है। इंडियन ओशियन ये महासागर है। ठीक है, तो इन चीजों में हम दा का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, याद रखने आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जहां आपको लगता हो कि यहाँ वही पॉइंट अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेते चले। द इज यूज्ड फॉर फेमस बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स और माउंटेन्स, इन सब के लिए भी दा लगाते हैं। तो लगा दिया हमने दा, यहाँ पे दा भूल गए तो लगा देते हैं दा। ठीक है, यहाँ भी भूल गए थे तो लगाते हैं दा। तो इन कंडीशन में सब में दा लगता है। द गोल्डन टेम्पल, जामा मस्जिद, द ताजमहल, द चार मीनार, चार मीनार भी है भैया, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, आपके सामने है। कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट क्या बोलता है? द इज यूज्ड फॉर ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्या लगाते हैं? उनमें भी दा लगाते हैं। ये याद रखना, द फ्लूट, द गिटार, द हारमोनियम्स, द ड्रम। बात क्लियर हुई? बड़ा इजी पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट है, द इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस एंड सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे द सन, द मून, ये तो जानते हैं, द अर्थ, द वेस्ट, द नॉर्थ, द सन, द जुपिटर। ठीक है, ये जितने भी हमारी क्या है सेलेस्टियल बॉडीज है या डायरेक्शन है, डायरेक्शन में भी हम दा लगाते हैं। देखो ईस्ट और वेस्ट क्या था? डायरेक्शन था। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्शन की बात हो या इस तरह से इन बॉडीज की बात हो, इनमें भी हम दा लगाते हैं। क्लियर? द मून, द अर्थ, इनमें लगाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट है, द इज यूज्ड फॉर सुपरलेटिव डिग्री। भाई सुपरलेटिव डिग्री आप क्या होती है? जैसे बिग, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्या होता है? बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये EST जहां लगा है वो क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी क्या लगाएंगे? द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट हैंडसम। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जो ऊपर दी है ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? एक तो मोस्ट देखने को मिलेगा और दूसरा EST देखने को मिलेगा। ये आपको पहचान देखने को मिलेगी। यदि ऐसी पहचान कहीं भी मिलती है तो ये क्या होगा? ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है, दा लगा है। हो गया दादा? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भैया आगे बढ़ रहे हैं। 7 पॉइंट क्या बोलता है? द इज यूज्ड फॉर बिफोर द, कहाँ? नेम ऑफ डेट्स, डेट के नाम से डेट बता रहे हैं। जैसे द 2nd ऑफ द मई, मतलब मई की 2nd तारीख को, दूसरी तारीख को। तो उस कंडीशन में ऐसे में जब तारीख बताते हैं तो दा लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, बहुत इजी है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, द इज यूज्ड व्हेन नाउन इज यूज्ड ट्वाइस इन ए सेंटेंस, मतलब ट्वाइस क्या होता है? 2 बार। जब नाउन का 2 बार प्रयोग किया जाता है, किसमें? एक ही सेंटेंस में, तो दूसरे वाले को क्या करते? दा से डिनोट करते। जैसे आई रीड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, तो एक किताब पढ़ी भैया ए लग जाएगा। बात समझ में आई? अब द बुक इज रेयरली अवेलेबल, बहुत मुश्किल से उपलब्ध हुई है, तो यहां दा लग जाएगा क्योंकि नाउन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो एक में दा लग जाएगा, एक में AN के हिसाब से लग जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ही मेट ए बॉय, द बॉय इज हिज फ्रेंड, वो लड़के से मिला जो क्या है? उसका दोस्त है। ऐसे में हम क्या करते हैं? इसमें
पर्टिकुलर बना रहे हैं चीज को। जब भी पर्टिकुलर बनाते हैं तो उसमें दा लगाते हैं। बात समझ में आई? अगला पॉइंट देखिए। अब कई बार क्या होता है, हम किसी चीजों को हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट क्या? वो देखो, वो लड़की, वो मोबाइल, वो पेन, वो सेब। जब भी हम इस तरह से बात करते हैं, कई बार हाईलाइट करते हैं, मतलब चीजें तो बहुत सारी है लेकिन हम एक चीज को हाईलाइट करते हैं। उस कंडीशन में भी क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। तो चलिए देखें, जैसे हमारे पास द इज यूज्ड फॉर टू हाईलाइट एनीथिंग। ठीक है, ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना रोक रोक के। ठीक है, और समझ में ना आए कहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। आई एट डैश एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। तो यहाँ क्या हो रहा है? जनरली बात हो रही है, तो यहाँ एन एप्पल कर देंगे। क्या कर देंगे? आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। और यदि हम ऐसे बात करें, आई एट डैश एप्पल, मैंने वो एप्पल खाया विच यू गेव मी यस्टरडे, जो मुझे आपने कल दिया था। अब क्या कर रहे हैं? अब वो एप्पल क्या कर दिया? उसको पर्टिकुलर बना दिया, हाईलाइट कर दिया। तो उसी कंडीशन में यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? चलिए, ये थे हमारे 9 पॉइंट जो आर्टिकल में हमने डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दे जल्दी से, और उसके बाद कर दे सब्सक्राइब, ये शेयर कर दे बाकी लोगों को भी जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं आपकी जान पहचान में, उनको शेयर कर दे। बाकी वीडियो भी आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो आपके बड़े काम के होंगे, आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत काम के होंगे। अगले वीडियो में हम आएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आर्टिकल के, लगभग 50 से 60 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आर्टिकल बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। फिर आप चाहे 10th के एग्जाम दो, चाहे 12th के दो, चाहे आप कॉलेज में दो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, आर्टिकल की छुट्टी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब देखिए बीलीड्स आपके लिए क्या क्या लाया है। देखिए पीडीएफ नोट्स, जैसे मैंने पहले बताया, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑल एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएगी। कहाँ? हमारे ऐप में। तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वी लीड्स इंस्टीट्यूट। आप गूगल प्ले स्टोर में जाना, डाउनलोड करना, फ्री का है, कुछ पैसे नहीं लगने हैं। उसके बाद वी लीड्स इंस्टीट्यूट ये वेबसाइट है, जाएं विजिट करें। यदि कोई चीजें अच्छी लगे तो वही कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, अपने काम में ले आए। चलिए, तो चैनल को करें सब्सक्राइब जैसे बताया। यदि आप किसी दूसरी क्लास में 9th में है तो 9th वाला करें, 10th में तो 10th वाला, 11th अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चैनल को सब्सक्राइब करने की आपको छूट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।